निश्चित तौर पे आपने बड़ा सही सवाल किया है। जिस अयोध्या को केंद्र मानते हैं, उस अयोध्या से मिशन यादव 3 बार एमपी रहे हैं। निर्मल खत्री वहां से एमपी रहे हैं कांग्रेस के। आज अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की एमपी। तो अयोध्या कहीं उनकी धरोहर नहीं रही है। इसके पहले भी ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती रही है, आचार्य नरेंद्र देव जी की धरती रही है, समाजवादियों की धरती ने पूरे देश को, दुनिया को संदेश दिया है, रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है। उनकी धरती रही है, संघर्षों की धरती रही है। और भाजपा इसको अपनी बपौती वाला समय उनको बताएगा कि जहां उनका कुछ बचा हुआ है, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा अयोध्या की धरती से। अयोध्या के पूरे मंडल में उनकी एक भी सीट लोकसभा की नहीं है। साथियों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं। आज तमाम प्रदेश के कोने कोने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और बधाई और शुभकामनाएं दी। हमारे साथ अयोध्या से संजय यादव जी हैं, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो 27 का दिन है, समझ लीजिए आज से शुरू हो गया है। अब मान के चलिए कि साल भर में कम ही दिन बचा है तैयारियों के लिए। तो ऐसे में जो लड़ाई है वो काफ़ी टफ मानी जा रही थी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्षेत्र में क्या स्थिति है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से? जी हाँ, मुलाकात हुई। सबसे पहले तो हम आप सभी को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक बधाई देंगे, शुभकामना देंगे और उनके सुख समृद्धि की कामना करते हैं जी। इसी के साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, मुलाकात हुई जी। और उन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी, दिशा निर्देश दिया जी। कि अब 27 दूर नहीं है जी। मंजिल दिख रही है जी। और केवल 75 दिन बचे हुए हैं हमारी जो मंजिल दिख रही वहां तक पहुंचने में। तो आप लोग पूरी मुस्तैदी से लगकर कमर कस लीजिए। और लड़ाई जिन लोगों से है वो लोग बहुत ही बेईमान और फिरकापरस्ती ताकतों को आगे रख करके, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके, लोगों के हक को मार करके, आरक्षण को मार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमको उनको रोकना है। लड़ाई उनसे है जो पीडीए समाज है, इसकी हकमारी हो रही है। पीडीए समाज को मजबूती देनी है, किसानों के, छात्रों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, सबको मजबूती देनी है, उनको हक और हुकूक को दिलाना है। तो समाजवादी झंडा उठा करके नौजवान आज से, किसान आज से ही इसके लिए लड़ाई शुरू कर दे। आने वाला समय उनका होगा, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, छात्रों का, व्यापारियों का होगा और इस प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़े, समृद्धि की तरफ बढ़े। इन भावनाओं के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको दिशा निर्देशित किया है, सबको शुभकामना दी है। हम उनको भी जो आस है आज नौजवानों की, विश्वास है, हम उनको अपनी भी तरफ से, नौजवानों की तरफ से हम उनको भी हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। जी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारा नववर्ष तब होगा जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम इन लोगों को हरा के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब हम नववर्ष मनाएंगे। नहीं, उन्होंने ठीक कहा है कि परिस्थितियां जो हैं, जिन परिस्थितियों में जूझ रहा है प्रदेश, उसको निजात दिलानी है। देश जिन परिस्थितियों में जूझ रहा है, जिन कमजोर हाथों में, बेईमान हाथों में सत्ता आज है, उससे उसको लेना है। तो निश्चित तौर पर नौजवानों को जागरूक और सजग होना पड़ेगा। सब लोग बड़ी सजगता से, बड़ी तन्मयता से, ईमानदारी से काम करके लोगों को जोड़ें, अपने साथ जोड़ करके इस प्रदेश के माहौल को बदलने का काम करें। प्रदेश के किसानों को इन मुसीबतों से मुक्ति दिलाने का काम करें। बेरोजगारों के हकमारी जो हो रही है, इससे बचाने का काम करें। पीडीए की सरकार बनावें और किसानों की हमदर्द सरकार बनावें। अभी आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 60 ब्राह्मण विधायक लखनऊ में बैठक करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने समाज का दुख दर्द आपस में साझा कर रहे हैं। तो पिछड़े और दलितों के तो विधायक हैं, जो आप लोग कहते हैं कि पीडीए पर अत्याचार हो रहा है, पीडीए परेशान किया जा रहा है, तो वो भी तो बैठक करके कोई ना कोई अपने समाज के हित के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। निश्चित कर सकते हैं, लेकिन जो अगले कहे गए हैं, जो अगले माने गए हैं, उनको बैठने में इतना समय लग गया और उनको धमकाया जा रहा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। उनको आईना दिखाया जा रहा कि आप बैठ नहीं सकते हो, एक साथ चाय नहीं पी सकते हो, चोखा भाटी नहीं खा सकते हो। तो हमारे लोगों को जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले समाज से गए हुए हैं, ये खुद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये खुद
वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक वो पहुंचने की कोशिश की, उनको आंख दिखाई जा रही है। ऐसी परिस्थितियां हो गई जो हमारा नहीं जुटा पाएंगे तो कैसे समाज की लड़ाई लड़ेगी। निश्चित तौर पे वो समाजवादी पार्टी के साथ हमें, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सम्मान देंगे और सबकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सबको सम्मान देने का काम करेंगे। अच्छा। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कहा है कि कोई मलाई के लिए ना आवे, सम्मान पाने के लिए आवे, बराबरी के लिए आवे, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग इकट्ठा हों, पीडीए के लोग इकट्ठा हों, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे उनको सम्मान जरूर मिलेगा। उनका ये संदेश है। और निश्चित तौर पर इसी रास्ते से हमारे डॉक्टर लोहिया और आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी ये कहा था कि जितने दुख दर्द हैं जनता के, समाज के, उस समाजवादी रास्ते से चलकर ही दूर हो सकते हैं। हमको उसी रास्ते पर देर सवेर चलना होगा, क्योंकि ये बराबरी की बात करती है, सबको सम्मान की बात करती है, सबके आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, सबको विशेष अवसर देने की बात करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी समाज के दुख दर्द को दूर करने में सक्षम है। समाजवादी रास्ता ही इसके लिए एक मजबूत रास्ता है। सारे लोग इसके साथ आए, इसका आह्वान उन्होंने किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जी, आप अयोध्या से आते हैं। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक केंद्र बिंदु है। पूरे देश में राम नाम के ऊपर वो वोट मांगती है, आप लोग कहते हैं, और अयोध्या जैसे जनपद से आप हैं, तो क्या लगता है 27 की लड़ाई कितनी मजबूत होने वाली है? निश्चित तौर पे आपने बड़ा सही सवाल किया है। जिस अयोध्या को केंद्र मानते हैं, उस अयोध्या से मिस सेन यादव 3 बार एमपी रहे हैं। निर्मल खत्री वहां से एमपी रहे हैं कांग्रेस के। आज अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की एमपी। तो अयोध्या कहीं उनकी धरोहर नहीं रही है। इसके पहले भी ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती रही है, आचार्य नरेंद्र देव जी की धरती रही है, समाजवादियों की धरती रही है, जिन्होंने पूरे देश को, दुनिया को संदेश दिया है, रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है। उनकी धरती रही है, संघर्षों की धरती रही है। और भाजपा इसको अपनी बपौती न समझे। निश्चित तौर पर वहां के लोग न्याय के पक्ष में होंगे, संविधान के पक्ष में होंगे और समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। आने वाला समय उनको बताएगा कि जहां उनका कुछ बचा हुआ है, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा अयोध्या की धरती से। अयोध्या के पूरे मंडल में उनकी एक भी सीट लोकसभा की नहीं है। और आने वाले विधानसभा में नौजवान किसान जितना पीड़ित है, उत्पीड़ित है, व्यापारी जितना पीड़ित है, उनको सबक सिखाएगा, उनको रास्ता दिखाएगा और उनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा अयोध्या की। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय यादव जी थे। अयोध्या से बिलोंग करते हैं, तो अयोध्या की राजनीति काफ़ी पेचीदा मानी जाती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी उसी के नाम पर पूरे देश में टहल टहल कर वोट मांगती है और उसी पर राजनीति करती है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ की जनता ने 2024 में इस चीज़ का प्रमाण दिया है। और उसके पहले अगर बात की जाए तो वो समाजवादियों की धरती रही है। वहाँ पर स्वर्गीय मित्र सेन यादव और निर्मल खत्री जैसे लोग वहाँ पर सांसद और विधायक हुआ करते थे। तमाम जो समाजवादी विचारधारा के नेता थे, वो उनका गढ़ कहा जाता है। हालांकि जो 27 का चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साफ तौर पे कहें तो ये अगड़ा बनाम पिछड़ा का वो लड़ाई है जो कभी मंडल बनाम कमंडल की हुआ करती थी। तो ऐसी राजनीति में 2027 का मसला काफ़ी अहम हो जाता है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा ये 2027 का जब चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप हमें लिख कर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।